Guys, good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope you well. So आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखेंगे आज का आर्टिकल नया क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने आर्टिकल्स पे और एडिटोरियल पेज पे चलते हैं। एडिटोरियल पेज पे क्या दिया है आज का आर्टिकल, तो देखिए आज हम सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेस जो होता है और सेस और सरचार्ज जो होता है, सेस के बारे में और सरचार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 के चलते, उसको हम लोग कुछ देखेंगे ओवरव्यू। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देखिए कैग होता है। कैग जो होता है, कैग ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है और ये कैग जो होता है कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है ये कैग। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप लोगों को दिखाई देगा, जो कि फाइनेंशियल एडिटोरियल रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया जो है, ये कंप्यूटर एंड एडिटोरियल जनरल जो हैं ये कैग होते हैं, जो कि 2018-2019 में कई डाटा कुछ दे रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेस क्या होता है। सेस और ये इसी कैग से निकला है दो चीज़, इसी कैग से दो चीज़ निकला है, दो बॉडी, एक सेस बॉडी होती है और एक सरचार्ज होता है। ये एक सेस होता है और एक सरचार्ज होता है। तो उसी सेस और सरचार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, आइए बताते हैं आपको। इसके पहले यहाँ पर डिफरेंट देख लेते हैं कि सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंट है। तो जो सेस होता है वह एडिशनल टैक्स एक प्रकार का होता है। जैसे कि आपके ऊपर जीएसटी लगा है या आपके ऊपर कोई और टैक्स लग रहा है, तो इकोनॉमिक टैक्स कोई लग रहा है, उसके ऊपर से अगर कोई टैक्स अलग लगता है तो वो एडिशनल टैक्स कहलाता है। यानी कि अलग से टैक्स लगना, किसी टैक्स के ऊपर और टैक्स लगना, तो एडिशनल टैक्स होता है। तो यही एक सेस जो होता है यह एडिशनल टैक्स लगता है, एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और यह स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। ये स्पेसिफिक पर्पज़ कहने का मतलब कि जो सेस होता है, या जैसे कि आपके ऊपर कोई चार्ज लगा, कोई टैक्स लग रहा है, कोई टैक्स चल रही है सरकार के द्वारा और आपके ऊपर उसी टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया जाता है और उसका कोई पर्पज़ दे दिया जाता है। यह जो आपके एडिशनल टैक्स है यह आपके एजुकेशन से रिलेटेड टैक्स लग रहा है। एजुकेशन टैक्स जब लगता है आपके ऊपर एडिशनल टैक्स में, तो वह एजुकेशनल टैक्स जो होता है पर्पज़ के लिए होता है। यानी कि वो जो एजुकेशनल टैक्स आपका लग रहा है एडिशनल, वो कहीं और यूज नहीं हो सकता है, वह एजुकेशन पे ही यूज करेगा सरकार, ना कि किसी और चीज़ पे यूज करेगा, ना कि इन्वायरमेंट पे यूज करेगा। वह सिर्फ यूज होगा तो एजुकेशनल पे यूज होगा, जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है एडिशनल टैक्स, जिस पर्पज़ के लिए लिया गया है सेस उसी पर्पज़ के लिए चीज़ यूज होता है, ना कि दूसरे पर्पज़ के लिए। तो उसको हम लोग सेस बोलते हैं, उस टैक्स को हम लोग सेस बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज जो होता है ये एडिशनल टैक्स ही होता है, लेकिन सरचार्ज जो होता है या गवर्नमेंट का एक प्रकार से बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का एक प्रकार से एक इकोनॉमिक को बढ़ाने के ये चार्ज होता है। इकोनॉमिक्स को पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट के पास ये चार्ज एक प्रकार से लगाया जाता है, जो कि सरचार्ज जो होता है यह सेस से काफ़ी अलग होता है। सेस जो होता है स्पेसिफिक के लिए लेता है, लेकिन सरचार्ज जो होता है एडिशनल टैक्स नहीं होता है, लेकिन यह चार्ज इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, जब इनकम आपकी ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए कि आपके 2 करोड़ 3 करोड़ सालाना इनकम हो गई, तो इसके ऊपर आपको सरचार्ज लगा दिया जाता है। आपका 2 करोड़ रुपए आपका सालाना है, आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, 10,000 रुपया सरचार्ज लगता है। तो जो सरचार्ज है यह ना कि स्पेसिफिक के लिए होता है या कोई भी स्पेसिफिक कार्य के लिए नहीं होता है, गवर्नमेंट नहीं लगाती है, या कहीं भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है, चाहे एजुकेशन के रूप में करे या इन्वायरमेंट के रूप में करे या कहीं भी यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट, या सरचार्ज होता है। लेकिन अगर सेस की बात करें तो सेस जो होता है वह स्पेसिफिक के लिए करता है, जो कहता है उसी के लिए करता है।
जो अगर एजुकेशन के लिए बोलेगा तो एजुकेशन पर यूज करेगा सेस, लेकिन सरचार्ज कहीं भी गवर्नमेंट यूज कर सकती हैं। और सरचार्ज इसीलिए लगाया जाता है कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी पैसा आ जाए और उसे कहीं भी यूज कर सके। तो आई होप कि आप लोग समझ जाओगे डिफरेंट सेस और सरचार्ज में। तो ये सेस और सरचार्ज एक कैग का दो पार्ट होता है जो कि एक टैक्स के रूप में लगाया जाता है। अगर बात करें आगे, तो जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट जो होता है कौन देता है, तो कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल होते हैं यानी कैग जो देता है वो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट देता है। जो फाइनेंस का जो रिपोर्ट देता है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो देता है फाइनेंशियल का, यह कैग ही देता है। ठीक है। 2018-2019 की बात करें तो पार्लियामेंट में 23 सितंबर को यहाँ एक कैग के द्वारा बोला गया कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो लगा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह जीएसटी कंपनसेशन कर रहा है और यह शेयर नहीं किया गया स्टेट्स को यह शेयर नहीं किया गया। जो जीएसटी था, जीएसटी भी कहीं ना कहीं सेस में जुड़ा हुआ था। जीएसटी में कहीं ना कहीं सेस जुड़ा हुआ था, यानी कि सेस लगाया गया था जीएसटी में। मतलब कि जीएसटी जो होगा वो सेस लगाया गया है, कोई सेस में कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक मुद्दा दिया गया होगा कि इस स्पेसिफिक मुद्दा के लिए, इस स्पेसिफिक कार्य के लिए स्टेट्स को शेयर किया जाएगा। लेकिन उस पैसे को अभी तक यहाँ पर CFI में रखा गया है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड इंडिया में रखा गया है। ये कंसोलिडेटिंग ऑफ फंड इंडिया में रखा गया है, CFI में रखा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि वो भी पैसा अभी 80,806 करोड़ रुपये लगभग था, तो उसको भी अभी उस पैसे को भी शेयर नहीं किया गया स्टेट्स को। लेकिन यहाँ पे बात की गई थी उस पैसे को, जीएसटी के पैसों को स्टेट्स को शेयर किया जाएगा। यह एक शेष था। लेकिन शेष आप लोग देख रहे हैं कि जैसे शेष की हमने बात किया पहले कि जो शेष होता है वो स्पेसिफिक कार्य के लिए होता है और उसको स्टेट्स को या कहीं भी दिया जाता है। लेकिन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उस शेष को अपने यूज के लिए यूज कर रही है, यानी कि वो शेष को सरचार्ज के रूप में यूज कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये कैग के द्वारा ये बात की गई है। कैग ने ये विलम्ब लगाया है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो हमारा शेष है उस शेष को, एडिशनल चार्ज को, उस शेष को एक स्पेसिफिक कार्य के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, वह एक कहीं भी यूज किया जा रहा है और गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही है स्टेट्स को। स्टेट को पैसा गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं कर रही है। तो ये कैग के द्वारा एक विलम्ब लगाया गया। अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी 3 प्रकार की होती है। जीएसटी जो होती है 3 प्रकार की होती है। आप लोगों को पता होगा जब जीएसटी लगाया गया तो जीएसटी 3 प्रकार का लगाया गया। एक होता है स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ये 3 प्रकार का होता है। जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है उसको IGST बोलते हैं। IGST यह CFI में पड़ा है, यह भी CFI में पड़ा है। वह अभी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, इसी इंटीग्रेटेड जीएसटी की बात कर रहा है कैग, जो कि इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है, इसी इंटीग्रेटेड जीएसटी को कैग बात कर रहा है, जो CFI में पड़ा हुआ है, यानी कि यह शेयर नहीं किया गया स्टेट्स को अभी। इसी को लेकर अभी न्यूज में यह आया हुआ है। राज्य के पास अभी टैक्स नहीं दिया गया है। राज्य के पास अभी टैक्स क्या है? राज्य के पास अभी टैक्स क्या है, यानी कि टैक्स राज्य के पास अभी है, वह राज्य अपना टैक्स लगा सकता है, यानी कि उस जो प्रोडक्ट हैं उनमें टैक्स नहीं लगा हुआ है। कौन कौन प्रोडक्ट है जिसमें टैक्स नहीं लगा हुआ है, जीएसटी नहीं लगा हुआ है? जीएसटी न लगने वाले प्रोडक्ट क्या है? तो पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी मटेरियल, यानी पेट्रोलियम और जो रियल एस्टेट सेक्टर हैं इसमें टैक्स नहीं लगा है। अल्कोहल आप लोग जान रहे हैं कि अल्कोहल पे टैक्स जीएसटी नहीं लगा है। तो अल्कोहल पे अगर जीएसटी नहीं लगा है तो स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप टैक्स लगा सकती है। अगर आप जाइए दिल्ली जाइए, स्टेट में कोई भी स्टेट में जाइए, दिल्ली जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, पंजाब जाइए, तो वहाँ पे आपको जो अल्कोहल होता है, जो आप लोग को पता होगा पेंडेमिक में सबसे पहले जो दारू का हब था वो सबसे पहले खुला हुआ था। दारू सबसे पहले चालू हो गया था, अल्कोहल सबसे पहले चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ फ़ायदा उठा रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट्स क्योंकि जान रही है कि जीएसटी यहाँ पे है नहीं, और जीएसटी नहीं है तो हम अपना मनमानी कर यहाँ पर अपने आप से टैक्स लगाकर अपना फ़ायदा, अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट
ये स्टेट्स को पैसा देने के लिए नकार कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये रीज़न था कि हमारा जो शराब था वो सबसे पहले पेंडेमिक में खुला हुआ था। अल्कोहल पे कोई जीएसटी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो शेष कितना है हमारे कंट्रीज में, तो 35 शेष है अभी, 35 शेष हमारे कंट्रीज में हैं, जिस पे स्पेसिफिक रीजन से हम लोग यहाँ पे शेष लेकर लगा कर और वहाँ पे पैसा भी उठा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो 35 शेष है अभी हमारे गवर्नमेंट में, और 35 शेष है। और इस शेष के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस शेष के ऊपर कोई वोटिंग होती है नहीं। देखिए, अगर कोई भी पार्लियामेंट में फाइनेंशियल रूप से कोई भी किया जाता है, कुछ फाइनेंशियल जो टैक्स लगाया जाता है या फाइनेंशियल जो कलेक्ट किया जाता है पैसा, उस पर हम लोग वोटिंग करते हैं, पार्लियामेंट में वोटिंग होता है। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है तो उसमें वोटिंग होता है, लेकिन यह शेष ही एक ऐसा टैक्स है शेष जिसमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है पार्लियामेंट में। इस शेष को ऐसे ही फंड के रूप में पास कर दिया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी आपको पता होगा कि 1-2 महीने पहले हेल्थ और एजुकेशन पे शेष लगाया गया था 4% का, 4% का शेष लगाया गया था हेल्थ और एजुकेशन पे, लेकिन हेल्थ पे नहीं लगाया गया। हेल्थ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यहाँ पे एजुकेशन पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया, एजुकेशन पे इम्प्लीमेंट किया गया, ना कि हेल्थ पे इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस चीज़ पे शेष कहा गया है उस चीज़ पे शेष नहीं लग पा रहा है। और मैंने बताया क्या पहले कि शेष जिस चीज़ पे कहा जाता है उसी चीज़ पे लगना चाहिए, लेकिन उस चीज़ पे भी नहीं लग रहा है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होते हुए नज़र आ रही है, कैग के द्वारा कहा गया, कैग के द्वारा कहा गया। ठीक है, और यह स्टेट को शेयर नहीं किया जा रहा है, स्टेट को अभी शेयर नहीं किया जा रहा है कोई भी पर्पज के लिए। आर्टिकल 270 अगर देखें 270, तो 270 में बात करता है ऑल कंट्रोल टैक्स के बारे में, और मनी टैक्स के बारे में 42% की बात करता है कि 42% जो होता है 42% टैक्स यह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। 42% का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन 42% का जो टैक्स होता है यह 42 तो क्या 10% भी टैक्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा है। पेंडेमिक में आप लोग देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई चल रही है हमारे स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल के बीच में। तो आप लोग जान सकते हैं 3% सरचार्ज किया गया। एक बुक है एक, जो कि इंडियन फिजिकल फेडरेशन है, जो कि GR रेड्डी के द्वारा लिखा गया था, GR रेड्डी के द्वारा। इसमें बात किया गया है कि 3% जो सरचार्ज है देखने को मिलता था पहले 3% सरचार्ज देखने को मिलता था। सरचार्ज मतलब कि वो चार्ज जो कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ना कि शेष है। ठीक है, यह शेष नहीं है कि स्पेसिफिक रीजन पे ये यूज करेगी, यह सरचार्ज है, सरचार्ज कहीं भी यूज कर सकती है। तो सरचार्ज पहले 3% देखने को मिलता था, अब 2019 तक 16% हो गया है, यह 16%। और यह कहीं भी गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को शेयर नहीं किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अभी भी किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को शेयर नहीं किया जा रहा है। और बात की जा रही है कि 2021 तक ये 20% हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना लार्ज तरीके पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स वसूल रही है और स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रही है। कैग के द्वारा कहा गया है। कैग की अगर थोड़ा सा जानकारी ले ले, कैग, तो कैग जो है, यह जो कैग होता है, यह कैग कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जर्नल ऑफ इंडिया होता है, एडिटोरियल जर्नल ऑफ इंडिया। तो यह कैग ये आर्टिकल 148 में है, आर्टिकल 148 148 में ये एक मनी टैक्स को यूटिलाइजेशन की बात करता है, मनी टैक्स को यूटिलाइजेशन की बात करता है। और यह कैग का डाटा कौन देता है, रिपोर्ट किसको देता है कैग, तो ये PSC को देता है। यानी PSC मतलब कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, PSC को यह कैग अपना डाटा यानी रिपोर्ट देता है। ठीक है, अगर कैग की बात करें तो हमारे देश में देखिए, जैसे एक कहावत है कि चिड़िया चुन गई खेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुन गई खेत, वहीं का कार्य कर रहा है यहाँ पे कैग। हमारे इंडिया में कैग वहीं कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पैसे को, हमारे टैक्स को उठा देती है और स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे पाती है, तब जाकर कैग यहाँ आता है कि भाई ये पैसा कहाँ गया। तो कैग को पहले ही एडवाइस कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यह पैसा यहाँ इम्प्लीमेंट होना है। ये चीज़ें USA में होती हैं। USA में कैग पहले ही बता देता है, एडवाइस कर देता है गवर्नमेंट को, यह पैसा, यह टैक्स यहाँ इम्प्लीमेंट होना है और यहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
लेकिन कैग हमारे देश में क्या करती है कि हमारे देश में जब पैसा उठ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर देती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पैसा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आप अगर लैंड लेवल पे देखिए तो कहीं भी कार्य नहीं किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट अभी छटपटा रही है। तो ये कहीं ना कहीं कैग के द्वारा बोला गया कि यह पैसा कहीं ना कहीं दूसरे जगह यूज हो जा रहा है जो शेष है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे आर्टिकल क्या है, और आज हम इसी आर्टिकल को डिस्कस किया और यहीं हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज का। और इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन बात की जा रही है कि -19% हो जाएगी हमारे 2021 में। कोई बात बोल रहा है 23%, तो अलग अलग कंपनी डाटा दे रही हैं, तो मतलब ये सब माइनसे में जा रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है पेंडेमिक की वजह से, और कैसे गवर्नमेंट लेकर चलेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट भी देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। तो यहाँ तक कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं हमको आप कहीं भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है, आप कहीं भी। और टेलीग्राम पे सबको यहाँ पे PDF मिल जाएगा आपको करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स सुबह में आता है, उसका PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और देखिए शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।